नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है बजाते रहो और लोगों को जगाते रहो। फिलहाल तो मैं ये घर दिखाना चाहूँगा, घर के बगल में स्कूल दिखाना चाहूँगा और यहाँ पे पब्लिक किस तरीके से मुंह बांध के किसी बदबू का जो है सराहना करते हैं। अंदर एक घर है, इसके अंदर क्या क्या बनता है। फिलहाल मैं चाहूँगा कि एक बार अंदर आए और इनकी थोड़ी सी बजाते और पूछते हैं कि आखिर अंदर क्या होता है। भाई साहब कहाँ पे हैं आप? आइए दिखाते थोड़ा सा एक काट। आइए चाचा, थोड़ा बाहर आ जाइए आप। ये हमारे चाचा हैं। चाचा क्या नाम है आपका? चाचा नहीं है भाई, भाई बोलो पहली बात तो। हाँ जी, अबरार नाम है मेरा। क्या हुआ अंदर? यहाँ पे बदबू कोई यहाँ पे आपको बदबू दिख रही है? यहाँ कोई बदबू नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, चिकन है जो स्ट्रीट डॉग्स के लिए, जो ऑल ओवर आपके नोएडा से लेकर के आपके इधर एरिया में ऐसे खिलाता हूँ मैं। नहीं खिलाते तो ठीक है, आपको पता है दिल्ली सरकार ने इन चीज़ों के मना किया है कि डॉग्स वगैरह के इनके लिए पर्टिकुलर एक जगह होती है। कहीं घटनाएं हो चुकी, डॉग ने कितने लोगों को घायल भी किया, कितने को खा। यहाँ के जितने भी डॉग्स हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं और जो आपके पुलिस बूथ पे और यहाँ बैठते हैं सब जगह आपके इस एरिया में, सबको ये कम से कम 100-150 बच्चे हैं जिनको ये खाना पड़ता है। डेली बांटते हैं? ये डेली का काम है। महिलाओं की और बच्चों की स्कूल पास में है आपके। हाँ, बीमार हो रहे हैं बच्चे इनसे, इसके कारण? नहीं, इसके कारण की वजह से बीमार नहीं हो रहे। यहाँ पे कूड़ेदान था यहाँ पे बहुत बड़ा पहले। एक तो यहाँ पे एमसीडी का ये पीछे पार्क है, वहाँ उसके बगल में कूड़ेदान है। वो वहाँ सफाई होती नहीं, महीनों महीनों पड़ा रहता है ऐसे ही, गंदगी पड़ी रहती है ऐसे ही, उसकी बदबू है ये। वो और वो जो चिकन विकन काटने वाले वो लोग डालते हैं, वो वहाँ डालते हैं, कुत्ते उत्ते खींच के ले आते हैं, भूखे होते हैं वो। तो वो उसमें उसका मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है ना। मैं तो जो बनाता हूँ बॉयल करके इन लोगों को बांटता हूँ। ये आगे बेचारे आगे सफाई के लिए काम वाली, सुनो, सफाई के लिए मैं बताता हूँ ना आपको। सफाई का रीज़न ये हो रहा है कि काम वाली मेरे पास थी, वो गांव चली गई है छोड़ करके। अभी आ जाएगी, 1 महीने से गई हुई है, अभी आ जाएगी तो वो यहाँ ऐसी सफाई भी, ऐसी गंदगी भी नहीं रहेगी। थोड़ी बहुत जो 19-20 है। 1 महीने की गंदगी, कई लोग सुना बीमार भी हो गए इन चीज़ों को लेकर। भाई साहब मेरे पास तो ऐसी कोई किसी ने रिपोर्ट अभी तक नहीं दी है कि भाई ऐसे भी इसकी वजह से, खाना खिलाने की वजह से अगर बीमार हो रहे हैं तो फिर तो बहुत मैं बेवकूफ़ आदमी हूँ। ये काम करना ही नहीं चाहिए मुझे क्या दिक्कत है? मैं तो बंद कर दूंगा। कब से कर रहे हैं आप ये तो मुझे कम से कम जब लॉकडाउन के टाइम पे मोदी जी ने बोला था कि भाई अपने साथ साथ इन स्ट्रीट डॉग्स का भी, इनका भी ध्यान रखना, अपना ही मत खाने के लिए रखना, तो इनको भी खाना देते रहना, तो उसके लिए मैंने ये काम शुरू किया था उस टाइम। तो मोदी जी ने साफ सफाई के लिए भी बोला था? हाँ, साफ सफाई के लिए बोला था। ये साफ सफाई होती है सर? यहाँ बताओ ना, कितना कोई गंदा दिख रहा है क्या आपको? मक्खी हो रही है अभी। अभी जो कच्चा बन रहा है ना, अब यहाँ से धुलाई सफाई होगी। अभी इसके बाद, ये बनने के बाद में धुलाई सफाई होगी ना। इरादा जो बच्चों को खिलाने का, कुत्ते के बच्चों को हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मोदी जी से सीखा आपने या फिर? मैं तो भाई मोदी जी ने जब बोला था कि भाई सबके लिए, खाने के लिए भी, गरीब लोगों को सबके लिए भी ध्यान देना है, खास स्पेशली जब इनके लिए बोला था, स्ट्रीट डॉग्स के लिए, कि भाई इनका खाली जानवर का अपना अपना ध्यान नहीं देना, तो खाली अपना अपना ध्यान नहीं देना, इनका भी ध्यान देना है। तो तब से मैंने उस टाइम से शुरू किया था ये। इससे पहले आपके दिमाग में नहीं आया? नहीं, उस टाइम से पहले, उस टाइम से 40 हो गया। 40 में जब अभी लॉकडाउन तो लगे 4-5 साल। हाँ, तब से ही चल रहा है ये। या शुरू से आप लोग? नहीं, तब से ही चला है ये, तब से ही। हाँ, तब से हमने ये शुरू किया था, तब से ही मैंने ये काम शुरू किया था कि उनके बोलने के उस मुताबिक कि भाई इन लोगों को भी, ये भी बेचारे भूखे पड़े रहते हैं। उस टाइम पे खाना नहीं मिलता था लोगों को, नहीं मिलता था ना, तो मैंने ये गलत किया, तो मेरी गलती है भाई। अब तो मिल रहा है सबको। कहाँ मिल रहा? कौन खिलाता बताओ? नहीं तो आपने थोड़ी ठेका लिया। नहीं तो मेरा खाली ठेका नहीं है, मैं तो सभी को भाई इसके लोगों को भी तो देखेंगे। तो समाज के लोगों को बताइए मेरी क्या गलती हो रही है बदबू हो रहे, देख लो भाई। ये सर यहाँ इसकी वजह से नहीं हो रहा। यहाँ पे ये अभी बंद हुआ जस्ट, मेरे ख्याल में 15-20 दिन हुए बंद हुआ है। अभी ये बना करके इसने यहाँ पे चालू किया। यहाँ पे कूड़ेदान था, ये सब गंद यहीं पे पड़ता था आकर के, और ये पीछे आपके कूड़ेदान है, ये उसका वहाँ पे गंद है। जो भी मीट वाले दुकानदार हैं वो काट पीटते हैं, वहाँ पे डालते हैं ला करके, वहाँ पे डालते हैं। कुत्ते उत्ते खींच के, भूखे होते हैं वो तो खींच खांच के, वो तो बोरी का बोरा खींच के ले आएंगे। मैं तो, मेरा तो काम ये है, मैं तो सुबह बना करके शाम को बांट देता हूँ सबको। हैं? ये इसका लाइसेंस कौन सा होता है? क्या आपके खाने से कोई कुत्ते को बीमार हो गया, मर गया तो उसकी जिम्मेदारी? तो कैसे मर जाएगा? अभी तक तो ऊपर वाले का शुक्र है कि ऐसा काम हुआ नहीं। किसी का परमिशन एमसीडी का है? किसी का नहीं, एमसीडी ऐसा कोई परमिशन नहीं है। ऐसी परमिशन लेने की जरूरत थी तो फिर मैं लाइसेंस बनवा लूँ, मुझे क्या दिक्कत? अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो लाइसेंस बनता है इसका। तो मुझे नहीं मालूम था कि इस बारे में लाइसेंस बनता है, तो नहीं, मुझे नहीं पता भाई। मैं अगर ये दान पुण्य वाले काम करने में लाइसेंस होता तो फिर मैं लाइसेंस
पेमेंट कहाँ से आ रहा है फिर आपके पास? किसके? ये तो मैं अपनी अपनी पर्सनल उसमें से सैलरी में से काट करके इनको खिलाता हूँ। क्या काम करते हैं आप? मैं गारमेंट में काम करता हूँ। गारमेंट मतलब हाँ जी, एक्सपोर्ट गारमेंट में काम करता हूँ। कितनी सैलरी होगी आपकी? हैं? करीब 50-60 हज़ार रुपये है। हाँ परिवार में भी तो लोग हाँ, परिवार में 2 बच्चे बिल्डिंग हैं। आपकी है? ये 2 बच्चे हैं। हाँ जी, ये पूरी बिल्डिंग हाँ ये मेरे पापा की है। अच्छा, हाँ जी। चलो ठीक है, भाई साहब ने कुछ बोला, समझ सकते हो समझ लेना। थोड़ा सा बाहर चलते हैं। इनके कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई बीमार नहीं होता, यहाँ पे कोई गंदगी नहीं होती, कूड़े की गंदगी होती है, जिसके कारण ये लोग इस तरह से होते हैं। और हम अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद मैं दिखाऊंगा इन चीज़ों को लेके। क्या ये कब आप यहाँ डेली आ रहे हैं? स्कूल आती हूँ जाती हूँ। क्या 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 वो मेरे को नहीं पता है, मैं तो बहुत दूर से आती हूँ। बदबू आती है? हाँ, बदबू तो आती है। बदबू आती है। बहुत। ठीक है, इसलिए चलिए, जनता है, स्कूल के बच्चे हैं, परिवार है, वो चाह रहे एड्रेस तो अभी हम पता कर लेंगे। अच्छा सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। बजाने क्रम में हमारी टीम यहाँ बजाने के लिए पहुंची थी। भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी जी की बात लॉकडाउन के समय इन्होंने मानी और अभी तक उनकी बातों की, भाई स्ट्रीट डॉग को भी कुछ खिलाना चाहिए। तो आप देखिए, स्ट्रीट डॉग हो, गाय हो, इन्हें खिलाने के लिए किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन कहीं ये देखना पड़ेगा कि जिस एरिया में जहाँ ये कर रहे हैं हरकत, वहाँ आप देख सकते हैं कोई भी जितने लोग निकल रहे हैं, किसके मुंह पे देखो हाथ, सबके हाथ लगे हैं बदबू के मारे। आप देखो, ये इन्होंने अगर ये देखो भलाई करें, भलाई के लिए मना नहीं है, लेकिन आप देखोगे इन्होंने बिल्डिंग के अंदर एक तो कम से कम 20-25 कुत्ते इसके अंदर हैं। फिर इन्होंने वो पता नहीं किस चीज़ का मांस है जिसको ये पतीले के अंदर गला रहे हैं। ठीक है, अब वो देखिए जिससे बदबू का इतना पूरी कॉलोनी जिस लाइन में ये है, वहाँ उसके सामने स्कूल भी है। अब ये स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ से शिकायतें गई हैं कि भाई वहाँ से कोई भी महिला पुरुष बच्चे जो हैं सांस नहीं ले पा रहे। आप देखो कितना बुरा माहौल उन्होंने किया हुआ है। अरे भलाई के लिए मना थोड़ा क्या किसी ने, लेकिन ये जो भी है देखो गलत है, क्योंकि यहाँ के जितने भी निवासी हैं और सामने इसके स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखो सबने मुंह ढके हुए हैं। क्या बहुत 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 गंद आती है, नाक बंद करके जाते हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। कल का कोई बीमारी हो जाएगी, बच्चे क्या करेंगे बताओ? हम इनको कंप्लेन करने गंदगी आती है भैया, यहाँ तो बहुत बेकार इलाका है। हम तो अभी साल निकाल लेंगे स्कूल से। ये तो इतना फीस लेते हैं, बताओ, है ना? हम मजबूरी है हमारी, पढ़ा रहे हैं, क्या करें? मैम इसको तो कंप्लेन सर करना चाहिए। बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल है साइड में, बदबू फैलती, बच्चे बीमार पड़ेंगे, जरूर लगना चाहिए। हो जाएगी, क्या करेंगे हम बताओ? तो आप इस पे रोक लगना हाँ, रोक लगना चाहिए 100%। सर बहुत बदबू आती है यहाँ पे, हर रोज हम परेशान है। यहाँ पर बच्चे हमारे पढ़ते हैं, रोज नाक दबा निकलना पड़ता है, बीमार भी हो जाते हैं बच्चे? बहुत। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो बीमार हो रहे बच्चे, लगातार शिकायत हो रही है। निगम पार्षद जी यहाँ खुद पहुँचे, मौके वारदात को जायजा भी लिया। उन्होंने अंदर देखा कि किस तरह से जो है बच्चे वहाँ अंदर गंदगियाँ है, जिसके कारण यहाँ पे आने जाने वाले लोगों का लगातार शिकायतें आ रही है। शिकायत के बाद यहाँ पे स्थानीय पार्षद जी पहुँचे हुए, उनके साथ कार्यकर्ता भी पहुँचे। अंदर की व्यवस्था देख के साफ जाहिर होता है कि अंदर कुछ ना कुछ होता है। क्या होता है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। पहले तो मैं स्कूल का सीन दिखाऊंगा कि स्कूल है, कौन से स्कूल है, आते देखते हैं। ये स्कूल रैन टच पब्लिक स्कूल, यानी कि बच्चों की हाल है पूरा का पूरा बदहाल है। आने डेली कहीं ना कहीं रोज बच्चे बीमार हो रहे हैं, स्कूल में आने से कतरा रहे हैं और इसकी लगातार शिकायतें। निगम पार्षद जी के पास जाने के बाद आज वो खुद जायजा लेने आए। क्या एक्शन होता है, क्या जानेंगे, पूछते हैं इन चीज़ों। क्या आपके बच्चे भी पढ़ते हैं यहाँ पे? जी जी, यहाँ पे मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं। तो बच्चे क्या अरे बहुत बदबू, जब भी आती जाती हूँ ना, सुबह शाम जितने भी बार आओ, ऐसी बद से इंसान पे तो बंद होना चाहिए? हाँ बहुत जरूरी है, बंद होना बहुत जरूरी। चक्कर आने लगता है यहाँ पे बदबू से। एक दिन का नहीं, रोज की कहानी है, रोज की। हाँ रोज का है, बहुत ज्यादा दुखी होता है बंदा यहाँ पर। हम तो सोचते हैं बच्चों को निकाल लें यहाँ से, पर मजबूरी है, थोड़ा भाई दूर पड़ता है, क्या करें, निकालने से बहुत परेशान हो गए हैं। और इतना बदबू आता है, हड्डी की हड्डी पड़ी मिलती है रोडों पे। रात में 11 बजे के बाद करते हैं अपना काम। ये क्या चीज का मांस होता है? अब ये पता ही नहीं चलता काट के किस चीज का, क्या पता इंसान का काट रहा है या जानवर का काट रहा है, पता ही नहीं चलता। इसमें बदबू आता, सड़ान मारता बहुत ज्यादा। के बाद हम जनता से भी बात करें, यहाँ के प्रतिनिधि निगम पार्षद से भी बात किया। उन्होंने बताया अब जनता का कहना है कि इस जगह को, इस बदबूदार घर को कहीं ना कहीं सील लगना चाहिए। स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ है। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी जी। स्कूल के प्रिंसिपल
इतनी बदबू डेली चलते, क्या क्या शिकायतें आ रही है? नहीं, मैं मैनेजर ऑफ द ब्रेंटेज पब्लिक स्कूल, और ये समस्या तो यहाँ पे है भाई, ये बहुत दिनों से ये गंद यहाँ पे है, 1-2 साल नहीं हो गए, कई साल हो गए। हम सभी लोग भाई पड़ोस के लोगों को समझाया गया है कि भाई इस तरह की बदबू से पेरेंट्स भी परेशान, हमारे हो रहे बच्चे परेशान हैं, तो बस हम बोल ही सकते हैं, हम झगड़ा नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते। भाई देखिए, किसी के साथ मैं वैसे कोई लिखित कंप्लेंट तो नहीं दी मैंने, पूरा मोहल्ला परेशान था, सब लोगों ने भी मुझे भी कहा करके, कई बार मैंने इनको समझाया, पर चीज़ समझ में नहीं आती, शायद ये इसको किसी और में लेके चले जाते, और मे भी कुछ बैक एंड से इनके ऊपर कुछ ना कुछ सपोर्ट किसी का हो, जिसकी वजह से ये किसी की बात नहीं सुनते। अदरवाइज़ जिस तरीके की गंदगी और बदबू यहाँ पे है ना, तो इवन वो अंदर कैसे रहते हैं वो अनबिलीवेबल है। हम लोग यहाँ 18 घंटे 12 घंटे 16 घंटे काम कर रहे हैं, नाक पे कपड़ा रख करके लोग गुजर रहे हैं, तो ये सोचना चाहिए इनको। तो शायद इनके जहन में ये सब चीज़ें नहीं है, एक ह्यूमैनिटी होती है, भाई आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उससे हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, पर लोग परेशान हैं। और आज पहली बार आप लोग आकर के मुझसे पूछ रहे थे, भाई मैंने बताया, अदरवाइज़ मैंने हमेशा भाई डेफिनेटली इनके साथ बैठ करके बात करनी चाहिए और कोई ना कोई सॉल्यूशन सामने आना चाहिए इसका।